फ्लाइट अटेंडेंट ने सामान रखते समय जानबूझकर यात्री को परेशान किया। पहले तो उस आदमी ने परवाह नहीं की, लेकिन अचानक फ्लाइट अटेंडेंट एक आदमी से टकरा गया और सीधा उसके गोद में गिर गया। वह आदमी इतना शर्मिंदा था कि उसने फ्लाइट अटेंडेंट को उठने के लिए कहा तो फ्लाइट अटेंडेंट शर्म से भाग गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सीट बेल्ट बांधी, कैप्टन अचानक केबिन में बेहोश हो गया। तो फ्लाइट अटेंडेंट दौड़कर यात्रियों के पास मदद के लिए पहुंची। चश्मे वाले एक व्यक्ति ने कहा कि वह एक डॉक्टर है और वह कैप्टन को बचा सकता है, लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उस क्षण उस व्यक्ति ने तुरंत कैप्टन की बीमारी को पहचान लिया और कहा कि उसे तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है, अन्यथा वह 5 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर ने सोचा कि वह एक साइकोपैथ है और कहा कि विमान में भी सर्जरी के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट ने भी ऐसा सोचा और उस आदमी को कोई भी लापरवाह कार्रवाई न करने की चेतावनी दी, लेकिन आदमी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने उपचार के तहत सामान्य वस्तुओं से एक डिस्पोजेबल सर्जिकल उपकरण बनाया। कैप्टन में तुरंत होश आ गया, जिसे देख हर कोई हैरान हो गया। पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और माँ एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार है, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी उनका अपना जैविक बेटा 20 साल से घर पर कचरा खा रहा था। अब जब वे दोनों प्रसिद्धि और धन प्राप्त कर चुके हैं तो वे अपने बच्चे को खोजने के लिए देश लौट आए, लेकिन एयरपोर्ट पर एक दूसरे से टकरा गए। 20 साल तक तलाकशुदा रहने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया उत्साह नहीं थी, बल्कि एक दूसरे का बूढ़ा और बदसूरत दिखने का मजाक उड़ाना था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनका बेटा कहाँ है तो दोनों के होश उड़ गए। पता चला कि जब उन्होंने तलाक लिया था तो एक को लगा कि दूसरे ने बच्चे को ले लिया है और दूसरे को भी लगा कि बच्चा उनके साथ नहीं है, और बस इसी तरह टोनी एक कूड़े के ढेर में अकेला बड़ा हुआ। 20 साल तक कूड़ा बीनकर गुजारा किया। इस समय टोनी अपनी गर्लफ्रेंड की ग्रेजुएशन पार्टी में गई थी, जहाँ उसे बहुत अपमानित किया जा रहा था। उसे कॉलेज में पढ़ाने के लिए उसने 3 साल तक अथक परिश्रम किया, कड़ी मेहनत की और हर दिन बर्तन धोए ताकि वह अपनी डिग्री प्राप्त कर सके। आज वह उसे सरप्राइज करना चाहता था और उसके ग्रेजुएशन भोज में शामिल हुआ, लेकिन खुशी के बजाय उसे घृणा से स्वागत किया गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे सबके सामने डांटा, उसे तुरंत चले जाने और उसे शर्मिंदा करना बंद करने के लिए कहा। माहौल बहुत ही अजीब था, जब तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मामले को शांत करने के लिए कदम नहीं उठाया। उसने बताया कि उसने ही टोनी को आमंत्रित किया था, लेकिन प्रेमिका तुरंत भड़क गई। उसने अपनी दोस्त पर दखलंदाजी करने का आरोप लगाया, फिर सबके सामने टोनी का मजाक उड़ाया। उसे एक ईंट बनाने वाले से ज्यादा कुछ नहीं कहा, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है और न ही उसके साथ जश्न मनाने का कोई मतलब है। फिर उसने उसे चुप रहने के लिए कहा और अपनी स्नातक की पढ़ाई के भाषण देने के लिए मंच पर चढ़ गई। उसने गर्व से दावा किया कि उसकी सफलता का श्रेय उस आदमी को जाता है जिसने पिछले 5 सालों से चुपचाप उसका साथ दिया था। यह सुनकर टोनी की आंखें भर आईं। उसे लगा कि वह उसके बारे में बात कर रही है, उसे लगा कि वह उसे आश्चर्यचकित करने के लिए नाटक कर रही है। लेकिन जब वह पलटा तो उसने देखा कि वह जिस परोपकारी के बारे में बात कर रही थी वह वास्तव में एक अच्छी तरह से तैयार अमीर वारिस था, जिसने उसे मंच पर ही चूमा। टोनी अब और नहीं रोक सका और उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन प्रेमिका की माँ ने उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा कि उसके जैसे मजदूर की तुलना कभी भी एक अमीर आदमी से नहीं की जा सकती। उसने कहा कि वह उसकी बेटी के लायक नहीं है। तभी टोनी को इस परिवार का असली चेहरा दिखा। वह आखिरकार अपने लिए खड़ा हुआ और उसने पिछले 3 सालों में जो कुछ भी दिया था उसकी मांग की, जिसमें उसकी ट्यूशन फीस और उसकी माँ के मेडिकल बिल शामिल थे। उसे आश्चर्य हुआ कि प्रेमिका ने रेड वाइन का एक गिलास पकड़ा और उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। इस बीच शहर के दूसरी तरफ एक होटल में टोनी के माता पिता ने अभी उसका पता लगाया था कि उसकी एक प्रेमिका है। उसके पिता ने तुरंत सहायक से दहेज के रूप में $2 मिलियन तैयार करवाए और खुद जाकर भोज में शादी का प्रस्ताव रखने का फैसला किया। हालांकि टोनी ने हमेशा के लिए चले जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अमीर वारिस ने उसे जाने नहीं दिया। उसने टोनी को घेरने के लिए बॉडीगार्ड्स को बुलाया, कहा कि नहीं दिया। उसने टोनी को घेरने के लिए बॉडीगार्ड्स को बुलाया, कहा कि पार्टी उसकी महिला के लिए थी और उसके जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं था। उसने यहाँ तक मांग की कि टोनी घुटने टेके और माफी मांगे। जैसे ही वे टोनी को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने वाले थे, उसकी जेब से एक पुरानी फीकी फोटो निकल गई। टोनी उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन किसी ने उस पर पैर रख दिया। अमीर वारिस ने उपहास करते हुए कहा कि टोनी के माता पिता बहुत पहले ही मर चुके होंगे, अन्यथा वे ऐसे बेकार बेटे को कैसे पाल सकते थे। उसने फोटो को उठाकर सबके सामने फाड़ डालने की धमकी भी दी, लेकिन उस महत्वपूर्ण क्षण में दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सुपरस्टार क्वीन ने कमरे में कदम रखा।